अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस वीडियो पे हम बात करेंगे कैसे हम अपने आप को अंग्रेज़ी में मुतारफ़ कराएँ। इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, ठीक है? इसके अंदर हम बात करेंगे तो बड़ी स्पीड के साथ जल्दी में मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, ये सिर्फ़ समझने के लिए, ठीक है? इसको आपने कोई रटा नहीं मारना लेकिन क्योंकि उर्दू के अंदर हम सोचते हैं फिर हम बोलते हैं, हालाँकि एक पुरानी थियरी है। आजकल बहुत सारी थियरीज़ हैं जिसके अंदर लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम इंग्लिश के अल्फाज जानते हैं और वो ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर जाते हैं। अगर वो उन लोगों के लिए उनको समझाने के लिए या आम अपना दो ज़ुबानों में का डिफरेंस बताने के लिए सब मैंने बैकग्राउंड बताया। आपने जस्ट बोलना है, सही बोलें गलत बोलें लेकिन बोलें। उर्दू का देखें आप, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे वो बाज़ार जाता है, तो वो बाज़ार जाता है, ये कौन सा देखें आप, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या है, वो सब्जेक्ट है, बाज़ार ऑब्जेक्ट है और जाता है ये क्या है, ये वर्ब है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है। इंग्लिश कैसे, ही गोज टू मार्केट, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो ये याद रखिए, इस पटरी को आपने नहीं छोड़ना। जब कभी आप इंग्लिश बोलते हैं, वेन एवर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। एंड व्हाट्स द पैटर्न? सब्जेक्ट पहले आएगा, फाइल, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस पटरी को नहीं छोड़ना, ठीक है? हु बहू, लफ्ज ब लफ्ज अगर आप उसका ट्रांजिशन करेंगे तो फिर ये कुछ और होगा। ही, बाजार, गोज, इज हो जाएगा, ठीक है? इस पे नहीं जाना, आपने इस पटरी को नहीं छोड़ना। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लाइक ही गोज टू मार्केट। एनी हाउ, अब आप आ जाएं, इंग्लिश की स्पीकिंग की बहुत सारे इकसाम है लेकिन हमने इसको आज दो के ऊपर बात करेंगे। दो आपको बताएंगे, बात एक पे करेंगे। कम्युनिकेटिव होती है, यानी कि आम बोलचाल, इनफॉर्मल, अपने दोस्तों के साथ ग्रोसरी में आप चले गए, बाजार मार्केट में आप चले गए, होटल में बैठे हुए किसी बंदे से गपशप की, आप कहाँ से हैं जी, मैं यहाँ से हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इंट्रोडक्शन करा दिया आपने उसको। एक होती है एकेडमिक। एकेडमिक होती क्या है जी, प्रोफेशनल होती है, फॉर्मल सेटिंग में होती है। आप अपने जो काम में अपने मैनेजर, अपने बॉस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ठीक है, फॉर्मल सेटिंग में तो जो होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कम्युनिकेटिव, इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो मेरी ऑडियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जिनको कुछ आम आदमी हैं, आम लोग हैं जिनको कुछ अल्फाज आते हैं, ठीक है, डिफरेंट हॉबीज़ हैं उनकी, डिफरेंट जॉब्स हैं, उनको कुछ अल्फाज आते हैं। तो इसलिए मैं दोनों को, उनको और कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनको, उन सबको कवर करना पड़ता है। तो मेरी लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ी फ्लक्चुएशंस जो है वो नज़र आएगी, तो उसको आप समझिएगा कि मेरी टारगेटेड जो ऑडियंस है मुख्तलिफ है, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता हूँ। प्रेजेंट टेंस आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? आप अगर थोड़ा सा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन कराते हैं तो जारी बात है उसके अंदर आप एजुकेशन की भी बात करते हैं, अपना बैकग्राउंड भी बात करते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी बात करते हैं। वो मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा कि एज आई टोल्ड यू कि मेरी जो ऑडियंस है उसमें आम लोग भी हैं, तो इसलिए फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने बात करनी है। जिन लोगों को प्रेजेंट टेंस की समझ है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता आप उसको इग्नोर करें। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में नीचे आपको बताऊंगा आपने उसको कॉपी करना है और उस पर बोलना है। सिर्फ अपनी जो डिटेल है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, आपने उसके अंदर अपनी डिटेल डाल देनी है और उसको बोलना शुरू कर देना है। तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब देखें, मैंने एक डेमो आपको बताया, आप स्टार्ट करें क्योंकि ये इनफॉर्मल है। इसके अंदर आप बात कर सकते हैं, हाय स्टार्ट कर सकते हैं या हेलो से स्टार्ट करते हैं, सब टू यू। हाय, आई एम अहमद सईद, आई एम 63, I am Pakistani. I work as an English teacher in a university. Hitting gym, running, surfing internet are some of my hobbies. और या मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए कि my hobbies are running, surfing internet and hitting gym. दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। फिर उसके बाद आपने आखिर में ग्रीटिंग करनी है, दैट्स ऑल अबाउट मी। ये मैंने अपना एक जो तारुफ था ये मैंने आपको करा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने दूसरों को कहना है कि आप भी बताओ तो आप कह सकते हैं व्हाट अबाउट यू। सो ये मैंने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है। इसके बहुत सारे और तरीके हैं बोलने के, आप एज को बताने के, इंट्रोडक्शन के, आप अपनी नेशनैलिटी बताते हैं, आप उसके अंदर अपना वर्क एक्सपीरियंस बताते हैं, जो भी है इसको और भी बहुत तरीक़ों से बताया जाता है। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल मैंने इनिशियल स्टेज के ऊपर अपनी डाइवर्स टारगेटेड ऑडियंस को समझाने के लिए बिल्कुल आसान अल्फाज में ये चीज़ बताई है। तो अब आपने करना क्या है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसी चीज़ को हू बहू कॉपी करना है, सिर्फ आपने डिटेल हटानी है। अब जो भी हैं, जैसे आई एम अहमद सईद तो आप कह सकते हैं आई एम जमाल। आपकी जो एज है, क्योंकि आप तो बहुत छोटे होंगे, मैं काफ़ी बुज़ुर्ग हूँ, तो आप उसमें ये कह सकते हैं आई एम 21। तो आप पाकिस्तानी हैं, यू कैन से आई एम पाकिस्तानी। इफ़ यू आर इंडियन यू कैन से आई एम इंडियन, आई एम बांग्लादेशी। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम लाहौर, आई कम फ्रॉम लाहौर।
ओके, आई हेल फ्रॉम लाहौर, वट एवर यू वॉन्ट टू से। आई वर्क, जो भी आपने है, आपने यहाँ पे इंग्लिश टीचर की जगह आपने अपने जो आपकी जॉब है आपने उसको लिखना है कि आई वर्क एज अ मैनेजर इन अ यूनिवर्सिटी, आई वर्क एज अ मैनेजर इन अ कंपनी, आई वर्क एज अ ऑडिटर इन अ बैंक, वट एवर यू वॉन्ट टू से। अब यहाँ पे जो आपकी हॉबीज़ है आप कह सकते हैं कि माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड स्विमिंग। अगर आपकी कोई एक हॉबी है तो आप लिख सकते हैं माई हॉबी इज़, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। सो इस को अब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू पोस्ट माय वीडियोस इन इंग्लिश। हम इंग्लिश के अंदर वीडियो पोस्ट करेंगे, हम लाइव सेशन भी लेंगे आप लोगों को, अगर आप जो भी लाइव आना चाहता है उससे गपशप भी करेंगे। सो मकसद सिर्फ ये है शुरू में आसान अल्फाज के अंदर, बिल्कुल कॉमन अल्फाज के अंदर बताने का, पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि हर बंदा अंग्रेज़ी बोल सके, समझ सके। सो दिस इज़ योर पैटर्न, इस पटरी को नहीं छोड़ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आई गो देयर, आई प्ले क्रिकेट, आई गो होम, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, इस पैटर्न को नहीं छोड़ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसको लेके अब आपने तमाम लोगों ने, ठीक है, क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट करना है और इतनी शॉर्ट सी एक वीडियो आपने बना के मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेज के ऊपर पोस्ट करनी है, या मुझे व्हाट्सअप करें या मुझे इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।